आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है कि जो डिप्रेशन के शिकार हुए पड़े हैं और आजकल ये काफ़ी लोगों को ये मसला है डिप्रेशन का। इसमें जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और इसके अलावा जो यंगस्टर हैं या ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो भी, आप यकीन नहीं करोगे कि बच्चों को भी मैंने काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं, उनके बच्चों को देखा कि वो भी डिप्रेशन के शिकार हुए पड़े हैं। तो किस वजह से ये हो रहा है डिप्रेशन और उसका क्या इलाज है, हमने क्या करना है अपने लाइफस्टाइल के अंदर कि हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होए। क्योंकि ये जो आजकल दौर चल रहा है काफ़ी, मतलब है कि टेंशन के बाद भी डिप्रेशन, और डिप्रेशन का जो मरहला है बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह पाक हम सबको बचावे। काफ़ी, मतलब है कि मुश्किलात की घड़ी होती है डिप्रेशन की। तो हम चलते हैं कि डिप्रेशन में क्या क्या मतलब है कि इंसान को हो जाता है और उसकी निशानियाँ क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि बेचैनी होती है, किसी भी काम काज में दिल नहीं लगता है, बिला वजह इंसान को बैठे बिठाए ना, मतलब है कि उसको कोई सुकून नहीं होता है, रोने की हालत होती है, कैफियत ऐसी होती है कि बस मैं रो ही जाऊँ और कोई वजूहत नहीं होती, बिला वजह उसकी जो परेशानी होती है वैसे ही टेंशन होती है उसको। दूसरी बात हमने कर ली। तीसरी बात यह है कि यारों दोस्तों के साथ महफिल में बैठने के साथ उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो कहते हैं कि हम तन्हाई हो, और तन्हाई उसको जो है ना लेके डूबती है। क्योंकि वो तन्हाई में जब बैठता है तो वो नेगेटिव सोच उसके ज़हनों में आता है और वही जो सोच है हमें और डिप्रेशन के जाता है। तो हमने ये तो मुकम्मल कर ली बात। अब इसके बाद क्या है कि वसवसे आने शुरू हो जाते हैं और ऐसे, मतलब फिर हम लोग डिप्रेशन के अंदर ऐसे मराले में चले जाते हैं कि जो हसद होता है, हसद के बाद हम लोग एक ऐसी मरहले में चले जाते हैं कि फिर हमें खुदा न खास्ता कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ती है, अल्लाह ना करे, कि हम अपने जान से भी हाथ धो देते हैं। तो इस रिलेटेड आज की वीडियो है कि हमने डिप्रेशन को किस तरीके से ख़त्म करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एक ऐसी एक्टिविटी करनी है कि पॉजिटिव सोच रखना है। अब पॉजिटिव सोच किस तरीके से आपके बॉडी में हैगा, तो बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन आपने क्या करना है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपने इसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह गारंटी से मैं आपको कहता हूँ कि आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली बात ये कि आपने अच्छे काम करने हैं आपके हाथों से या आपके जो बॉडी के, मतलब है कि ज़बान से या कहीं भी आप, अगर आप कर सकते हो किसी के साथ भी अच्छाई, तो आप किया करें। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, आप सदक़े के खैरात की शक्ल में कर सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि यार मैंने सदका देना है, मेरा दिल करता है, लेकिन मेरे पास इतने अमाउंट नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000, 2000 या 10,000 या 50,000 रुपये आपने सदका देना है। नहीं, जितना आपकी बस में हो, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये, जितने भी आप। अब इससे क्या होगा, देखो, इससे ये होगा कि आप जब अच्छे काम करोगे, यकीन करो, मेरे यकीन करो, आपको दिल के अंदर सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आप पॉजिटिव काम करोगे, आपको दिल के अंदर सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के अंदर यकीन करो आपको कुदरती एक ऐसी हार्मोन्स बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं कि उससे जिस्म के अंदर सुकून पैदा होता है। और एक तो हम नेकी की साइड पे चले जाते हैं, दूसरा ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है कि हम नेकी की तरफ खुद ब खुद ही चले जाते हैं और जो हमारी नेगेटिव सोच होती है उससे हम दूर चले जाते हैं। अच्छा, अब जो आखिरी और लास्ट बात वो ये है कि हमने किस तरीके से ये करना है। एक टेक्निक्स और है, वो आपने क्या करना है कि आपने जो डाइट है अपना, उस पे बड़ा फोकस रखना है। जैसे कि ड्राई फ्रूट, ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं, आपने वो लेने, जो ग्रीन सब्जियां हैं वो लेनी हैं, और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप। और फ्रूट तो कोशिश करें ज़्यादा लें, और गोश्त, फ़िश, ये चीज़ें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डिप्रेशन का खुराक से क्या वास्ता है। तो देखो, ये रिसर्च के अंदर हुआ है कि आप जब अच्छे खुराक लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। नहीं तो आप ख़ुद एक 2 दिन ऐसे मतलब कि कर लें कि बुरे से खुराक ले लें, तो आपको ख़ुद ब खुद बेचैनी होगा, जिस्म में वो पावर, वो एनर्जी नहीं होगा जिसे हम अच्छे खुराक लेते हैं हमें महसूस होता है। तो अगर आप ये अच्छे खुराक लेते हैं तो उससे भी आपके जिस्म के अंदर गुड जो हार्मोन्स है वो पैदा होते हैं, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदा होता है डिप्रेशन को रिलीज़ करने में। अब डिप्रेशन जब हम अच्छे खुराक लेंगे या अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो ख़ुद ब खुद ही ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगा कि हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो ये तो हो गया मुकम्मल बात। अब बेचैनी, बेसुकूनी ये तो होता है, तो आपने कोशिश ये करना है कि दिन के अंदर आधा घंटा कम से कम निकाल लें, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लिया करें जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, या एक्सरसाइज कर लिया करें, या वॉक कर लिया करें। वॉक तो आप कर सकते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा ना करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ज़्यादा कर सकते हो तो और फ़ायदा है। इससे ये होगा कि हमारे जो जिस्म है, ये जो 3 बातें मैंने बताई ना, इससे हमारे जिस्म में अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं। एक एक्सरसाइज, एक अच्छी सोच, और तीसरी जो बात है वो है डाइट प्लान। तो आपने इस पे अमल करना है। और जो एक इस वीडियो के अंदर मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, वो भी आप देख लें। इस तरीके से आपने एक्टिविटी करनी है घर के अंदर, कुछ भी ऐसे मतलब है अपने यारों दोस्तों के साथ बैठ लिया करें जो अच्छे लोग हों, उससे आपको फ़ायदा मिले। ये नहीं कि बुरे लोग हो, बुरे माहौल में हो तो आप उनके साथ बैठ लो, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपने सोचना है कि अच्छे लोग हों जिससे आपको फ़ायदा मिले, तो उन चीज़ों की तरफ आपने जाना है, यारों दोस्तों के साथ बैठना है। और मतलब है कि घर के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी कर लें कि बच्चों के साथ अक्सर ये लोग होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है कि बच्चों से दूर रहते हैं। देखो, बच्चों के साथ हम उठते बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, या घर में अगर भतीजे हैं, भांजे हैं, या भाई बहन है छोटे, तो कोई भी है, आप उनके साथ देखो जब मिलजुल के रहोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, उनका एक कुदरती बात होती है कि आपका जो माइंड होगा वो काफ़ी उससे चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने इसको काफ़ी सोच रखनी है। और मैंने छोटा सा एक व्लॉग बनाया है, वो भी आपने इसमें देख लेना है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप इस 3 चीज़ों पे अमल करते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह आपको महीने के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर वीडियो मुकम्मल देखेंगे शुरू से एंड तक, तब जाके आपको मुकम्मल समझ में आएगा। और मैंने एक व्लॉग बनाया, वो भी आप जाके देख लें, वो भी डिप्रेशन के रिलेटेड है। आपने इस तरीके से एक्टिविटी करनी है तो आपका माइंड खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं कि आपको किस तरीके से वो व्लॉग है वो पसंद आता है नहीं आता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया जैसे ड्यूटी से, तो काफ़ी टाइम पहले मैंने मतलब सब्ज़ी ला के रखा था। तो ये आलू आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर अभी देखो ये बीज जैसे ना निकलने शुरू हो गए इसके अंदर। तो मैंने कहा क्यों नहीं ऐसा कर ले, वे इसको ऊपर लगा लेते हैं। ये 5 ले लेते हैं और इसको ऊपर लगा लेते हैं। तो चलते हैं ऊपर की साइड पे। और इसका असल में जो फ़ायदा ये होगा, एक तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, इसको अभी थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं। बाकी तो मेरा गहरा कर लेते हैं। और उसकी मिट्टी जो है ना निकाल के इसमें आलू डाल। ये जो है ये टमाटर है, टमाटर का भी अभी निकल आया है ना, देखो ये बिल्कुल छोटा ऐसे बीज लगे थे, अभी उसके ना बड़े हो गए। ये देख सकते हो आप, ये प्याज भी निकल गया इसका ना, प्याज लगाया था तो इसका ये निकल गया इसका, देखो आप, चीज़ की प्याज है। उसके अलावा पुदीना लगाया था, पुदीना तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल गया। ये भी पूरा पुदीना ही है पूरा, ये भी है काफ़ी सारे ना, वहाँ पे भी लगाया था। अच्छा, इसमें ग्रीन कलर की जो मिर्च है वो लगाई है अभी, लेकिन उसको भी सही निकला नहीं है, वालिद साहब ने वो लगाया था। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं। तो देखो, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल ऐसे ना इसके मतलब कि जो शाखें वो छोटी छोटी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसको ऐसे लगाएंगे। और इसका ये तरीका ये देखो, आप दिखाओ इसको कि आपने इसके ऊपर कर लेना है इसको ना, कोई भी सब्ज़ी है कोई भी वो, उसका तो जो बीज होता है उसको आपने ऊपर की साइड पर ले आना है। अब इसको हमने एक साइड ऐसे लगा लिया, और थोड़ा सा इसको पानी इसमें से डाल देंगे, बस। ये अब इसके अंदर ज़्यादा वो दूसरा लगा लेते हैं। इधर ही थोड़ा सा ना करीब इसकी जगह बना लेते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं।
थोड़ा सा इसको ज़्यादा घेरना पड़ेगा, थोड़ा सा ना जगह ज़्यादा बनानी पड़ेगी इसके लिए। ऐसे। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एरिया इस पर आपने मिट्टी नहीं डालना है, वो तो जो फसल के काम वगैरह करते हैं उनको पता होगा। तो उससे ये होता है कि आपको ये इनको निकलने में आसानी होता है। तो अभी ज़्यादा मैं इसलिए गहरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये और भी साथ में पौधे हैं, तो थोड़ा सा दूर जाओ। ये और भी लगा देते हैं, जैसे इसको यहाँ पे एक तो इधर लगा देते हैं। और इसको मतलब इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा कि इस पर सूरज की शॉ है वो भी आनी चाहिए, क्योंकि जब गर्मी इस पर पड़ेगा तब जाके ये निकलेंगे। जो भी सब्ज़ी आप लगाते हो या कोई भी पौधा वगैरह लगाते हो तो वो उसको फिर निकलने में आसानी होती है, तरक्की जल्दी मिलती है उसको। तो इसी यही मिसाल इंसान का है, ये मिसाल इंसान का है। जब उसको सूरज की शुआएँ मिलती है तो उसके जिस्म में विटामिन डी की जो मकदार है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। तो ये बाकी के ये भी लगा लेंगे, तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और एक को ऐसी जगह ढूंढते हैं यहाँ से। थोड़ा थोड़ा पानी इसको डाल देते हैं। एक तो ये चिड़ियों का जो बर्तन है वो भी साफ़ हो जाएगा, साथ में फ्रेश पानी डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा सा ना पानी मिल जाएगा। उत्तर भी आ गया है और वालिद साहब मेरे ये लगे रहते हैं इनके साथ, पानी इनके लिए रख लेता है। तो ये पानी भी इसका मुकम्मल डाल देते हैं ये गमलों के अंदर और फ्रेश पानी इसके अंदर डालते हैं, इसको खाली कर लेते हैं। और ये मैं पानी उठा रहा हूँ, इसको बिल्कुल फ्रेश पानी इसमें डाल लेते हैं। तो ये होगा कि अभी अब कबूतर जैसे आया था, तो अभी जैसे शाम होता है उसके बाद ये चिड़ियाँ और कबूतरें वगैरह आने शुरू हो जाएंगी। तो आपने ये एक्टिविटी करना है और ये व्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लेना है, ये एक खाना पूरी है, नहीं, ये एक मैसेज है। और कोशिश ये करें अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप और यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो जो प्याज है, बाकी सब्ज़ी है, उनको हम पानी बाद में देंगे, क्योंकि जब सूरज निकलता है उस टाइम ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, बाद में देंगे इसको पानी। तो चलते हैं उस साइड पे, थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप सारा ना, इसको माशाल्लाह सारा ये जितने भी होते हैं ना इसके आगे निकलते हैं, तो फिर ये हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। और आप यकीन करो कि जब आप इसकी सुबह के टाइम आते हो या शाम के टाइम, कुदरती इसकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की ऑक्सीजन आपको मिलती है। और मैं तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज भी करता हूँ, आपको पता है। तो उसके बाद जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, यकीन करो, देख सकते हैं आप। और मेरी ये कोशिश है कि अभी थोड़ा सा ना जगह और मिल जाए तो ये होगा कि हम लोग इसको और कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इसको ना। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा काम था, मैंने कहा ये भी हो जाएगा साथ में और एक व्लॉग भी बन जाएगा साथ में ना। व्लॉग बनाने का अक्सर मकसद ये है कि आप लोग को अगर मतलब फ्री में हो तो बिल्कुल कोशिश ये करें कि इस तरीके से पौधे वगैरह लगा ले घर में, तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपको ऑक्सीजन जो है उन्हें बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। और उसके अलावा यकीन करो इनके अंदर एक जान होती है, पौधे के अंदर, दरख्त के अंदर। ये जब घर पे लग जाता है ना तो इंसान को यकीन करो कुदरती सुकून मिलता है। इसके अंदर जान होती है। जैसे मैंने आपको आलू का बताया ना, भी ये पड़े पड़े उसके अंदर बीज निकलना शुरू हो गया, ना वो पानी में पड़ा हुआ था, ना वो मतलब कोई मिट्टी के अंदर उसके हमने दबाया था, कुछ भी नहीं था, ऐसे पड़े पड़े 2-2.5 महीने मेरे ख्याल में। मैं तो भूल भी गया था, लाए थे छोटे छोटे,
ये बच्चों के लिए। तो वो ऐसे पड़े पड़े ना, इसमें से बड़े उन्होंने पका लिए, छोटे उन्होंने छोड़ दिए थे। तो वो उसमें से देखा आपने बीज निकलने शुरू हो गए। तो मैंने कहा क्यों ना इसको जब जगह है तो वो उसमें ही लगा लेते हैं। तो ये होगा, चलो एक तफरीह भी हो जाती है इन बच्चों की भी, हमारी भी, और साथ में ये होता है कि जो मैसेज है मैंने कहा वो भी आप लोगों को ये मिल जाएगा कि आपके पास जगह है तो ये लगा लो। उससे ये वजूहत होती है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए होता है जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उनके लिए इस तरीके से एक्टिविटी जो करनी पड़ती है ना, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा करामत होता है। उनके सेहत के लिए, उनके माइंड के लिए, यकीन करो उनके माइंड में चेंजिंग आता रहता है। जो इस तरह के पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो डिप्रेशन के शिकार है। और अगर नहीं भी है तो आपको कौन सा नुकसान जाता है, आप भी लगा लें ये मतलब है कि सब्ज़ी वगैरह, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। एक तो ये हो गया इमरजेंसी में अगर कोई ज़रूरत पड़ गया। अब ईद के अंदर यकीन करो मुझे रायता मैंने बनाना था, तो उसके लिए मुझे पुदीना चाहिए था। अब दुकानें तो सारी बंद थी, जो लेके आया था वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। फिर मैं आया और फटाफट ऊपर और यहाँ से लिया। जब यकीन करो मैंने यहाँ से तोड़ा, इतनी मज़ेदार खुशबू उसकी आ रही थी, बिल्कुल ताज़ा। तो जब मतलब बाहर से हम लोग लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेश तो नहीं होती ना, कोई भी सब्ज़ी होती, कोई भी होती है। तो ये है कि इतनी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं हो सकती, जितना आप उसको जगह बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको सब्ज़ी भी मिलेगा उससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो जिस तरीके से ये और भी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे। और मेरा कोशिश ये होता है कि जैसे फ्री टाइम मेरे को मिलता है तो मैं अच्छा से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों को इस तरीके से व्लॉग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर मेरा ये इरादा है कि मैं अलग एक चैनल व्लॉगिंग का बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।